Hey everyone, I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. Welcome back to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं जो आपको ना केवल पर्सनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती हैं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कंटेंट क्रिएशन को लेकर के ना मैं तो क्या ही बोलूँ। दुनिया में हर एक दुनिया में और इंडिया में मोस्टली जो बंदे हैं, मोस्टली जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट करके वो सिर्फ हज़ारों में नहीं, लाखों में, करोड़ों में कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप और मैं क्यों नहीं? ठीक है, बस गलती क्या करते हैं हम लोग, वो ये करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट क्रिएट नहीं करते। किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने सुना है? अगर आप कोई डॉक्टर बनने चाहते हैं या आप इंजीनियर बनने चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक हफ्ते का कोर्स किया, उसके बाद आपको सर्टिफाइड हो गया आप कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं? मैंने तो कोई कॉलेज नहीं देखा, मैंने तो कोई ऐसा स्कूल या नहीं देखा, यूनिवर्सिटी, कि उसमें ऐसा हो। लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करने लगते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं, अरे यार जल्दी से हो जाए, और अभी तो कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 3 ही व्यूज़ आ रहे हैं, 5 ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना वॉच टाइम बढ़ रहा है, ना इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहा है, ना रीपोस्ट कर रहा है, दोस्तों ने तो वैसे ही लाइक नहीं करते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कोर्स करने में भी 2-3 साल लगाते हैं और उसको हम कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढते हैं। ऐसे ही अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो और एक अभी स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आपको और हमको ये बात ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, एक मेरा पर्सनल है, एक प्रोफेशनल है। ठीक है, अब पर्सनल में जो है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस जाती हैं और जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें मोटिवेशनल या वैल्यूज़ को लेकर के, लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं, इसको लेकर के हमारी जो है पोस्ट जाती हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी हो। कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पोस्ट किया और लेट मी टेल यू द रिजल्ट्स। मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है ना, ठीक है, यानी कि जिसमें सॉन्ग्स, डांसिंग, एक्टिंग वगैरह के रील्स जाते हैं, उसमें वो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 1000 या 500 अकाउंट तक रीच थी, जो हमारा डैशबोर्ड आता है ना, और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ना वो 50,000 अकाउंट तक पहुंच गया। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता कि आपके फॉलोवर बढ़े नहीं बढ़े, ठीक है, मैटर ये करता है कि आपकी डैशबोर्ड की रीच कहाँ जा रही है। ऑफ कोर्स फॉलोवर्स मैटर करते हैं, लेकिन वो भी आएंगे अगर आप पेशेंस के साथ पोस्ट करते रहोगे। एंड आई एम सो सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में जो है वो कहीं पार्टी चल रही है तो आपको गाने की आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ मैनेज, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो ताकि आप लोग सुन पाएँ। ठीक है, तो उसी तरीके से ना हमें कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है। ऐसे ही मेरा प्रोफेशनल दूसरा अकाउंट है और मैं उस पर पोस्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ फुल टाइम, तो पोस्ट ना करने की वजह से उस पर सिर्फ 1000 अकाउंट तक पहुँचा था। वो 3 महीने के अंदर अंदर वो 1000 से 5000 अकाउंट तक पहुँच गया और वो ग्रीन टिक में आ रहा है। ठीक है, जो डैशबोर्ड हमारा होता है, अगर आप देखोगे तो ये होती है कंसिस्टेंसी की मेहनत। और कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप भी वो जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनमें से आप क्यों नहीं आ सकते? देखो, किसी को 3 महीने में किसी का मोनेटाइजेशन हो जाता है, किसी का 6 महीने में, किसी का 1 साल, किसी के 10 साल भी लगते हैं। लेकिन प्लान बी आपका, आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूट्यूब पे ही और इंस्टाग्राम पे ही डिपेंडेंट हो, आप तो इसी से इंस्टाग्राम नहीं। लेकिन जब सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया पैसे कमा रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो आपका जो डेली है, आप जॉब जा रहे हो, आप पढ़ाते हो, आप डांस करते हो, आप एक्टिंग सिखाते हो,
और कुछ भी आप वीडियोस डालना स्टार्ट करो, क्या पता लोग आपको पसंद करें और वो आपका सेकंड इनकम ऑफ सोर्स बन जाए। ठीक है, आप लाइफ में जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन करके आप एक अच्छी इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हो। और यस, अगर आपको पार्ट टाइम में भी कोई वर्क करना है और अगर आप चाहते हो कि आप 10 से 20 हज़ार की इनकम अर्न कर सकते हो घर बैठे ही सिर्फ अपने फ़ोन से, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो उसके लिए। एंड मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जा सकते हो, जो कि है इट्स ज्योति 510, जो कि मेरा प्रोफेशनल पर्सनल पेज है, यानी कि मैं उसे प्रोफेशनल ही बोलूँगी, दोनों ही प्रोफेशनल है ऑफ कोर्स, लेकिन एक में एंटरटेनमेंट और डांस से रिलेटेड रील्स जाती हैं और दूसरे में मोटिवेशनल या मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जाती हैं। तो पहले वाले का इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आप फॉलो करना चाहें, देखना चाहें किस तरीके से मैंने कंसिस्टेंसी फॉलो करी है, इट्स ज्योति 510, और दूसरा अकाउंट है ज्योति.रावत डैश या _ऑफिशियल, ज्योति.रावत _ऑफिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जिससे आप आगे आपको ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर सकते हो वो सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, एंड यस, लेट मी शो यू, मैं अपने फ़ोन से ही आपको दिखा देती हूँ अपना इंस्टाग्राम। लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लाइफ में ये भी ज़रूरी है कि आप लगातार सीखते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया ना तो लाइफ में ना कुछ भी फिर आपके हाथ नहीं लगने वाला। तो ये मेरा है पहला पेज, ठीक है, इट्स ज्योति 510, अगर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेरा जो हैंडल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे हरियाणवी सॉन्ग चल रहा है, दैट्स वेरी आई लाइक हरियाणवी सॉन्ग्स, सो आई एम सो सॉरी। मेरे ना अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा वाईफाई का नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो उसमें शायद वो अकाउंट आ नहीं रहा है अभी, बट लेट मी ट्राई वंस अगैन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो ये अभी रिफ़्रेश नहीं हो रहा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस, इसका सिर्फ हैंडल आ रहा है ज्योति.रावत _ऑफिशियल। ठीक है, ज्योति.रावत _ऑफिशियल। तो ये आप पेज पे जा सकते हैं एंड मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो यस, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को, अगर आज आप यहाँ हैं तो यहाँ पे ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नहीं कि आपको दुनिया को दिखाना है, किसी को दिखाना है या किसी को इम्प्रेस करना है। ठीक है, हालांकि हाँ, इम्प्रेस कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, योर पर्सनल चॉइस, लेकिन अपने आप की जो ग्रोथ है, अपने आप को जानना बंद नहीं करना चाहिए। आपने इतना जान लिया, अब यहाँ तक जानिए। तो यस, आप कब से स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएशन, स्टार्ट करो, क्योंकि यही सही वक्त है। 2026 चला जाएगा, फिर आप फिर बोलोगे कि यार 2026 में स्टार्ट करना चाहिए था। रोने से अच्छा है आज से स्टार्ट करो, नो एक्सक्यूज, स्टार्ट नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।